वेलकम टू माय चैनल कोडेट नेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मिक के बारे में कि हम लोग रिएक्ट में फॉर्मिक कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर्मिक होता क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मिक होता क्या है। तो फॉर्मिक, व्हाट इज फॉर्मिक? फॉर्मिक इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग फॉर्म्स इन रिएक्ट। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट, वैलिडेशन एंड फॉर्म सबमिशन। React doesn't come with built-in form helpers like Angular or Vue, so Formic provides easier form state handling, built-in validation logic, error tracking, and for form submission handling. ठीक है, तो React के पास built-in कोई भी ऐसा हेल्पर है नहीं फॉर्म के लिए जो वैलिडेशन ये सब चेक करता हो। ठीक है, जैसे एंगुलर और व्यू में होता है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्ट में फॉर्मिक यूज़ करते हैं, जहाँ पे इजीली हम लोग स्टेट मैनेज कर सकते हैं। उसमें वैलिडेशन का बिल्डिंग लॉजिक होता है और एरर ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मिक हेल्प्स कीप यू कोड क्लीन, रीडेबल एंड स्केलेबल, स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे मैं हम लोग छोटे कुछ फील्ड्स के लिए भी फॉर्मिक यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए भी फॉर्मिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोड क्लीन होता है, रीडेबल होता है एंड लार्ज स्केल में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ देखते हैं विदाउट फॉर्मिक हम लोग को वेनिला रिएक्ट में क्या करना पड़ रहा है। यू मैनुअली हैंडल फॉर्म स्टेट विथ यूज स्टेट। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे यूज स्टेट क्रिएट करते हैं, उसमें मैनुअली हम लोग सब चीज़ हैंडल करते हैं। यू राइट ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन ब्लर हैंडलर। तो हम लोग को क्या करना है, 3 इवेंट होते हैं। ऑन चेंज यूज़ करना पड़ता है, जो चेंज इवेंट पे वैल्यू को सेव करते जाते हैं स्टेट में। एंड ऑन सबमिट होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग सबमिट पे फॉर्म का वैल्यू को एपीआई में सेंड करते हैं। एक और होता है ऑन ब्लर हैंडलर, हम लोग को यूज़ करना पड़ता है बिकॉज अगर मैं कोई कुछ वैल्यू बिना टाइप किए हुए इनपुट में अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर दिखना चाहिए, इसके लिए ऑन ब्लर इवेंट भी हमें यूज़ करना पड़ता है। वैलिडेशन लॉजिक कैन बी गेट मेसी एंड रिपीटेटिव। ठीक है, उसमें क्या है, वैलिडेशन हम लोग को मैनुअली लिखना पड़ता है, तो बहुत सारे कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिपीट होती है। ठीक, तो ये बिना फॉर्मिक के हम लोग को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग फॉर्मिक यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है हमें। ऑटोमेटिकली ट्रैक्स फॉर्म वैल्यूज, एरर, टच फील्ड। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है फॉर्म का वैल्यू, जो भी तुम फॉर्म का वैल्यू फिल करते जाओगे तो तुम्हें वैल्यूज में मिल जाएगा। एरर्स, अगर कोई फील्ड ब्लैंक है तो वो सारे एरर में मिल जाएंगे। टच, अगर कोई हम लोग इनपुट फील्ड को टच करते हैं तो टच पे हमें अगर वैल्यू फील्ड रहेगा तो हमें एरर नहीं दिखाएगा, और अगर वैल्यू ब्लैंक है तो हमें वो एरर दिखाएगा, ऐसा। ठीक, हैंडल ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन सबमिट, अंडर द हुड। ठीक है, इसमें ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन सबमिट जो फंक्शनैलिटी होती है, इवेंट्स होते हैं इसके, वो फॉर्मिक इंटरनली हैंडल करता है। हमें सिर्फ ये मेथड्स को यूज ये इवेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। सिंप्लीफाइज डिजेबलिंग बटन ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन, इसमें ये भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो सबमिट बटन डिजेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, वर्क ग्रेट विथ कस्टम कंपोनेंट्स एंड स्टाइल इनपुट। ठीक है, इसमें कस्टम कंपोनेंट भी प्रोवाइड कर सक पड़ता है और स्टाइल इनपुट। ठीक है, तो तुम जो नॉर्मल एच टी एम एल जेएसएक्स यूज़ करके इनपुट बना सकते हैं, या फिर फॉर्मिक हमें एलिमेंट भी प्रोवाइड कर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, एरर के लिए भी और फील्ड्स के लिए भी। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो चलो रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट में मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और रिएक्ट का ऐप क्रिएट करता हूँ। क्रिएट npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम रखेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ रिएक्ट फॉर्मिक। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट को
फिलहाल के लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, npm इंस्टॉल करेंगे, फिर npm रन डेव करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ से रन नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं वीएस कोड में जाता हूँ, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट, रिएक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्ट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। npm आई, npm आई मीन्स npm इंस्टॉल। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी डिपेंडेंसी पैकेजेस होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग को फॉर्मिक के लिए क्या क्या चाहिए, तो स्टाइलिंग के लिए मैं फ़िलहाल के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा, तो मैं बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm आई बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड फॉर्मिक के लिए हम लोग फॉर्मिक इंस्टॉल करेंगे। तो फॉर्मिक, बेसिकली फॉर्मिक के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है इसका, फॉर्मिक .org। यहाँ पे जाओ गेट स्टार्टेड, तो यहाँ फॉर्मिक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका कमांड दिया हुआ है, तो npm इंस्टॉल फॉर्मिक। तो मैं बाकी का इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसी के साथ में इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मिक इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे जाके देख लेते हैं, फॉर्मिक इंस्टॉल हो गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है एक बूटस्ट्रैप का सीएसएस, ठीक है। तो मैं ये पाथ को, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो सीएसएस होती है वो लिंक करने के लिए मेन में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको लिंक कर देता हूँ, ये, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे जाओगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से बूटस्ट्रैप का सीएसएस वाली पाथ मिल जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा, ये मैंने लिंक कर दिया। अभी हम लोग को क्या करना है कि फॉर्मिक यूज़ करने के लिए, तो फॉर्मिक के डॉक्यूमेंटेशन से ही कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया कोड, बेसिक कोड, ठीक। तो मैं ये इसको उठा लेता हूँ, और यहाँ पे जाके कोड में बेसिकली एक मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, रिएक्ट फॉर्म करके नाम बना देता हूँ, .jsx। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक। तो इस कंपोनेंट का नाम भी मैं रख देता हूँ रिएक्ट फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को, इसको मैं ऐप में कॉल करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसका CSS हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसा दिखता है, उसके बाद आगे का काम करते हैं लोग। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट फॉर्म। मैं मैनुअली पूरा कोड लिख सकता था, पर हमें कोड अगर प्रोवाइड किया गया है तो बेटर है कि हम उसी से अंडरस्टैंड करें, उसमें हमें क्या चेंजेस करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोड। अभी रन करके देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या आया है, npm रन डेव, ठीक है। इसको गए यहाँ पे लोकल होस्ट, ये ऐसा इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ अच्छा सा बूटस्ट्रैप यूज़ करके। तो कैसे करने का है, तो मेन में ये CSS एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मैं ये भी हटा देता हूँ, मैं वो सब CSS चाहिए नहीं, ठीक। तो इसमें जाऊँगा मैं, तो ये पूरा फॉर्मिक है, तो मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया था, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे रखता हूँ कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो,
रो के अंदर कॉलम जो MD5 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्ड जिसका क्लास नेम होगा margin 5 एंड पैडिंग 4, ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं फॉर्मेट को रख देता हूँ। ओके, ऐसा बना। अभी देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा बना है। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइटल देना चाहता हूँ तो चाहूँ तो दे सकता हूँ, ऐड यूज़र करके कर देता हूँ। ठीक, और नीचे HR। ब्राउज़र पे जाता हूँ तो ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग इसको भी स्टाइलिंग करेंगे, तो पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, फॉर्म को समझ लेते हैं। ठीक है, होता क्या है। तो ये हमारा फॉर्मिक कंपोनेंट है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, फॉर्मिक से मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मिक में प्रॉप से पहले फर्स्ट है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनिशियल वैल्यू में फॉर्मिक हैंडल करता है फॉर्म का स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक, ए- तो ये स्टार्ट हो, यहाँ पे हम लोग को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड, लाइक इनिशियल वैल्यू प्रोसेस डालना है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो जो फील्ड के चाहिए, तो वो हमें इनिशियली वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 3 फील्ड के साथ चलता हूँ, नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा पासवर्ड नहीं, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट, ये सिंगल कोड में इसको बता देता हूँ। ठीक, तो नेम हो गया, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, 3 फील्ड के साथ मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें वैलिडेट करके हमें प्रोवाइड किया, जिसमें कॉलबैक फंक्शन है, वैल्यू, इसके अंदर हम ओपन ओपनिंग क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक ब्लैंक एरे एरर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर हम फिर यहाँ पे हम लोग ने मैनुअली कंडीशन लिखा है, लाइक क्या बोलते हैं इसमें, फॉर्मिक हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता था कि हम यहाँ पे कंडीशन लिख के वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ, इफ वैल्यूज डॉट ईमेल नहीं रहेगा तो एरर्स डॉट ईमेल में एरर जाएगा, ईमेल ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ईमेल नहीं रहेगा तो एरर जाए, एरर्स में एक फील्ड ऐड होगा, एक प्रॉपर्टी ऐड होगा ईमेल नाम का, और उसमें ये एरर चला जाएगा। ठीक है, और सेकंड, अगर हमारा वैल्यू रहेगा पर, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि वो ईमेल के फॉर्मेट में रहना चाहिए, यानी कि @ और डॉट होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सही रहा तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल का कंडीशन बाय डिफॉल्ट लगा हुआ, हमें लगाना है नेम के लिए भी। तो हम यहाँ लिखते हैं, इफ़ वैल्यूज डॉट नेम नहीं रहेगा तो हमें एरर्स डॉट नेम में नेम इज रिक्वायर्ड करके वैल्यू, ये वैल्यू पास कर इनिशलाइज कर देंगे इसमें। फिर एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ वैल्यूज डॉट कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग एरर्स में कॉन्टैक्ट में एरर प्रोवाइड कर देंगे, कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो और वैलिडेशन एलसिफ करके लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ईमेल में लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए हम रिक्वायर्ड वैलिडेशन ही लगाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे जाते हैं नीचे, तो हमें ऑन सबमिट करके तो यहाँ पे ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑन सबमिट कॉल होगा। ठीक, तो इसमें क्या करेगा, फिलहाल के लिए 400 मिली सेकेंड हम लोग वेट करवा रहे हैं, ताकि नेट API कॉलिंग के लिए। तो अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बेटर है कि 400 मिली सेकेंड हम लोग करें, तो इसमें कोई बड़ा इफेक्ट होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज रहेगा, जो भी फॉर्म का वैल्यू रहेगा, उसको मैं अलर्ट करवा दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक सेट सबमिटिंग नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें अगर मैं ट्रू पास करता हूँ तो जैसे मैं बटन क्लिक करूँगा वैसे वो क्या करेगा, डिजेबल कर देगा। और अगर फॉल्स करूँगा तो वो डिजेबल नहीं करेगा, वो इनेबल ही रहने देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रख ये देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि
यहाँ पे फॉर्मिक क्या करता है, तो यहाँ पे फॉर्मिक हमें बहुत सारे प्रॉप्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वैल्यू जिसमें हमारे फॉर्मिक इनपुट वैल्यूज रहते हैं, एरर जिसमें हम लोग एरर्स को स्टोर करते हैं, टच जिसमें टच चेक करते हैं, टच का जो फील्ड पता चलता है उसमें कि फील्ड टच हुआ है कि नहीं हुआ, वो वैल्यू सारे इसमें रहते हैं। ठीक है। और इनपुट इवेंट हैंडलर, ये हमारे दोनों हो गया इनपुट इवेंट हैंडलर, ये हो गया फॉर्म सबमिशन हैंडलर, और ये हो गया बुलियन इंडिकेटिंग इफ द फॉर्म इज सबमिटिंग। अगर फॉर्म सबमिट होता है तो इसका वैल्यू ट्रू, लाइक इसका वैल्यू बुलियन में रहता है। अगर हम लोग यहाँ पे सेट सबमिटिंग ट्रू करते हैं तो इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, और अगर यहाँ फॉल्स करते हैं तो इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ये बेसिकली बटन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट वन क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर जिसमें ऑन सबमिट का इवेंट पे हैंडल सबमिट को कॉल किया गया, जो यहाँ से हम लोग को बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। ठीक है। फॉर्मी के प्रॉप रेंडरिंग से। ठीक है। तो इसमें देखो इनपुट में हम लोग को क्या करना पड़ा है, नेम क्या लिखा, हाँ टाइप है, ईमेल नेम है, ऑन चेंज है, ऑन ब्लर है, वैल्यूज है। तो जो जैसा है वैसे ही रखने का। अगर तुम लोग चाहते हो कि कुछ और करें तो इसको थोड़ा स्टाइलिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो हमें एक और फील्ड की ज़रूरत है यहाँ पे, सिर्फ नेम नहीं हमें चाहिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास तीन फील्ड है। और यहाँ पे नेम हो जाएगा उसका नेम, ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे भी नेम हो जाएगा। और इसके लिए खुद का इसका एरर्स भी रहेंगे। ठीक है। नेम का एरर रहेगा तो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो जहाँ जहाँ ईमेल है वहाँ वहाँ मैं नेम कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया। और फिर यहाँ पासवर्ड की जगह पे हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जिसके यहाँ पे नंबर फिलहाल रख देता हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ नेम है उसका कॉन्टैक्ट। हैंडल सबमिट सेम रहेगा, ब्लर सेम रहेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक। ये हो गया हमारा इनपुट फील्ड एंड एरर। अब यहाँ पे देखो बटन टैब सबमिट किया हुआ है और डिसेबल इज सबमिटिंग है। ठीक है। अगर हम लोग सेट सबमिटिंग का वैल्यू ट्रू कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, इस सबमिटिंग का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे बटन डिसेबल हो जाएगा। ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको ब्राउज़र पे कि ये कैसा दिख रहा है। बाद में थोड़ा ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इसको मैं डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक। या फिर डिव के अंदर नहीं रखता हूँ तो यहाँ पे मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ सबको। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम होम कंट्रोल MT2 कर देता हूँ। ठीक। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर। लेबल हमारे पास नहीं है, नहीं तो फिलहाल के लिए प्लेस होल्डर ही डाल देते हैं। ये हो गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ईमेल, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट। और इसमें भी क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास नेम BTN प्राइमरी। ठीक है। और फिर MT3। अभी देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। ब्राउज़र पे जाते हैं तो अभी परफेक्ट दिख रहा है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट। अभी सबमिट करता हूँ तो एरर्स भी हमें बराबर दिख रहा है। तो ये नीचे दिख रहा है, तो इसको भी मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे जाता हूँ, तो इसका MT कर दिया। ठीक। तो यहाँ पे कर देता हूँ BR टैग डाल देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। अभी जाके देखते हैं बराबर सब दिख रहा है। अगर इसको कलर तो स्पैन टैग डाल के कलर डाल सकते हो, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसा वैलिडेशन है। अगर मैं सबमिट किया ब्लैंक है तो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसमें कुछ भी टच करूँगा और कुछ भी टाइप करूँगा तो एरर हट जाएगा। ठीक। अगर मैं हटा दिया इसको तो एरर आ गया। इसी तरह इसमें भी है कि मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो सेकंड रिक्वायर्ड तो हट गया, तो सेकंड ये वैलिडेशन चेक कर रहा है कि ये ईमेल का फॉर्मेट है कि नहीं। अगर मैं ईमेल का फॉर्मेट डालता हूँ
gmail.com, तो ये बराबर से काम करने लगता है। कॉन्टैक्ट में भी अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो ये भी बराबर काम करने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबका परफेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ tom@gmail.com, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गया। अब तुम ये वैल्यू को चाहो तो एपीआई में सेंड कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मिक हो गया। अभी इसमें देखते हैं कि मैं अगर जब सबमिट करता हूँ तो ये मेरा बटन एक बार में डिसेबल, सपोज मैं लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ या फिर कोई फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ, जो एक बार अगर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो दोबारा वो क्लिकेबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो जो हम लोग यहाँ पे सेट सबमिटेड फॉल्स रखा है, यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, ट्रू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस सबमिटिंग का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं अगर इसको अभी सबमिट करता हूँ तो ये अलर्ट दिखाया, क्लिक किया तो ये देखो डिसेबल्ड हो गया, अब ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अगर मुझे क्लिक पे बटन को डिसेबल करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है कि मुझे अगर रिसेट करना है फॉर्म को, अगर सबमिट करने के बाद मुझे फॉर्म को रीसेट करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे फॉर्मिक के प्रॉप एंड रेंडरिंग में और बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक होता है रीसेट फॉर्म करके भी होता है। ये रीसेट फॉर्म को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए यानी अलर्ट हो जाए उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, रीसेट फॉर्म। तो ये क्या कर देगा, सबमिट होने के बाद तुम्हारा फॉर्म को वो रीसेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये हो गया, रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ jerry@gmail.com। देखो गलत हो गया, तो यहाँ पे .com लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे सबमिट करूँगा, ओके करूँगा तो फॉर्म को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती है जो आगे के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये तो मैं बेसिक फॉर्म बना के दिखाया हूँ इसमें। ठीक, तो ये तो बेसिक फॉर्म हो गया। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ इश्यूज हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फॉर्म का। और मैं फॉर्मिक के साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अभी तो हम लोग को देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बनाया, जो नॉर्मल इनपुट फील्ड रहता है वो बनाया है। तो फॉर्मिक खुद फील्ड्स प्रोवाइड करता है, एरर फील्ड प्रोवाइड करता है, तो वो कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में फॉर्मिक यप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। यप एक लाइब्रेरी है, वैलिडेशन के स्कीमा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें रूल्स डिफाइन होते हैं बहुत सारे, तो वो कैसे यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये बेसिक फॉर्म ही अभी समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel, and share this video with your friends.